व्हाट्सएप पर तेजी से एक बेहद ही दिल दहला देने वाली पोस्ट वायरल हो रही थी। इस पोस्ट में एक आदमी एक लड़की का कटा हुआ सर हाथ में लेकर पोज देता नजर आ रहा है। ये पोस्ट महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से वायरल होना शुरू हुई थी। इस बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाली पोस्ट के बारे में महाराष्ट्र पुलिस को भी पता चलता है। पुलिस इस पोस्ट और इस खतरनाक कांड के पीछे मुजरिम की छानबीन करने जा ही रही थी कि तभी वो मुजरिम खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। मगर उस शख्स के चेहरे पर किसी भी तरह का कोई डर या खौफ नहीं नजर आ रहा था। आखिर कौन था वो शख्स और क्यों किया था उसने ऐसा, और उसने किसका कत्ल किया था और फिर क्यों अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया था, ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है। कहते हैं कि फिल्म समाज का आईना होती है, पर क्या हो जब इन्हीं फिल्मों के तर्ज पर एक मर्डर हो जाए। आज मामला कुछ ऐसा ही है, जिसमें एक तरफ प्यार करने वाले और दूसरी तरफ हैं नफरत और बदले की भावना से भरे लोग। इस केस की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के गोरेगांव से। गोरेगांव के एक छोटे से घर में कृति थोरे अपनी माँ, पिता और भाई के साथ रहती थी। पिता संजय एक किसान थे और भाई संकेत भी खेती किसानी में पिता की मदद करता था। संकेत 17 साल का था और हाई स्कूल में पढ़ाई करता था। कृति उससे उम्र में 2 साल बड़ी थी और कॉलेज में पढ़ती थी। उनका परिवार एक हंसता खेलता परिवार था और सभी लोग खुश थे। दूसरी तरफ गोरेगांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर लाट गांव में भी एक परिवार रहता था, जो कीर्ति के परिवार जैसे ही किसान थे पर उनके जैसे संपन्न नहीं थे। उस परिवार में एक 23 साल का लड़का अविनाश प्रजापति भी था, जो उसी कॉलेज में जाता था जिसमें कीर्ति जाती थी। कृति और अविनाश की मुलाकात कॉलेज में ही हुई और ये मुलाकात थोड़े ही दिनों में प्यार में भी बदल गई। कीर्ति और अविनाश के प्यार के चर्चे अब पूरे कॉलेज में होने लगे थे। फिर एक दिन जून 2021 को कीर्ति के गायब होने की खबर आई। कीर्ति का परिवार कीर्ति के इस तरह गायब हो जाने से काफी परेशान था। संजय थोरे अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। कीर्ति की मां का रो रो कर बुरा हाल था। वो सोच रही थी कि पता नहीं उनकी बेटी कहाँ होगी और किस हाल में होगी। कीर्ति के मिलने का कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिल पा रहा था। पुलिस को छानबीन करते करते 7 दिन बीत चुके थे। कीर्ति के परिवार वाले अब ये मानने लगे थे कि उनकी बेटी के साथ कोई अनहोनी हो गई है। अब कुछ दिन बाद उनको खबरें मिलती हैं कि कीर्ति मिल गई है और पुलिस स्टेशन में है। अब संजय थोरे और उनका परिवार कीर्ति से मिलने पुलिस स्टेशन जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो मामला कुछ और ही निकल आता है। कीर्ति कहीं गुम या किडनैप नहीं हुई थी, बल्कि वो खुद घर से भागी थी। वो घर से अविनाश प्रजापति के साथ भागी थी और उससे शादी भी कर ली थी, जिसके लिए संजय और पूरा परिवार इतना परेशान था। उसने तो खुद घर से भागकर शादी कर ली थी। इस बात से संजय थोरे बहुत दुखी थे। उनका सर शर्म से झुक चुका था। इस खबर के बाद अब संजय थोरे के गायब होने की खबर आई। एक बार फिर कीर्ति के परिवार वालों के ऊपर चिंता के बादल छाने लगे थे। आखिर कहाँ थे संजय थोरे? अब पुलिस ने संजय थोरे की तलाश करना शुरू कर दी, पर संजय थोरे का कुछ भी पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद खबर आई कि संजय थोरे घर वापस लौट आए हैं। पता चला कि वो बेटी के घर से भाग जाने की वजह से शर्मिंदा होकर घर से भाग गए थे। वो लोग और समाज के ताने सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने घर से चले जाना ही ठीक समझा। जब उनको लगा कि ये मामला ठंडा हो गया है तो वो घर वापस लौट आए। संजय के परिवार को कीर्ति की वजह से समाज के कई ताने और अपमान का सामना करना पड़ा था, और वहीं दूसरी तरफ कीर्ति और अविनाश अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के सपने देख रहे थे। कीर्ति के परिवार की ही तरह अविनाश का परिवार भी उनके भागकर शादी करने से काफी नाराज था। पर कुछ दिन बाद अविनाश के पास उसके घर वालों का फोन आता है। फोन पर उसके घर वाले उससे कहते हैं उन्होंने दोनों को माफ कर दिया है और वो दोनों को वापस घर बुलाना चाहते हैं। अविनाश ये खुशखबरी कीर्ति को देता है। इस बात से दोनों काफी खुश हो जाते हैं। अविनाश का परिवार कीर्ति को अपना लेता है। अब दोनों की जिंदगी अच्छी कटने लगी थी। उनके समाज ने उनको अपना लिया था। वो खुशी खुशी सबके साथ रह रहे थे। अविनाश की खुशी जब दुगनी हो जाती है जब कीर्ति के प्रेग्नेंट होने की खबर आती है। कीर्ति अब मां बनने वाली थी। इस बात से दोनों काफी खुश थे, पर कीर्ति को कहीं न कहीं अपने परिवार की कमी खल रही थी। उसके परिवार ने उसे अभी तक माफ नहीं किया था। एक दिन अचानक कीर्ति की माँ उससे मिलने के लिए उसके घर आती हैं। कीर्ति अपनी माँ के आने से काफी खुश थी,
पर अविनाश के परिवार को कीर्ति की मां का आना खटक रहा था। आखिर अचानक से कीर्ति की मां उससे मिलने क्यों आई थी, जबकि वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। कीर्ति की मां अपनी बेटी से मिलकर काफी खुश नजर आ रही थी और उससे अपने पिता को मनाने की भी बात कह रही थी। कीर्ति की मां जाते समय रोते हुए नजर आई थी। कीर्ति भी अपनी मां को जाते देख बहुत ज्यादा रो रही थी, जिसको अविनाश और उसका परिवार भी देख रहा था। सबको लगा कि कीर्ति की मां उससे बहुत प्यार करती हैं। अब वो कीर्ति और उसके पिता के बीच के मनमुटाव को भी दूर कर देंगी। 10 दिन बाद 6 दिसंबर 2021 की सुबह कीर्ति के घर कीर्ति की मां और उसका भाई संकेत थोड़े आते हैं। कीर्ति उस समय खेत में काम कर रही थी। अपने माँ और भाई को देखकर कीर्ति की खुशी का ठिकाना न रहा। वो दौड़ती हुई अपनी माँ और भाई से मिलने गई। अविनाश का परिवार भी उस समय खेतों पर काम कर रहा था। अविनाश की तबीयत खराब थी, इसलिए वो घर के अंदर एक कमरे में आराम कर रहा था। कीर्ति अपनी माँ और भाई को घर के अंदर ले गई। अविनाश भी कीर्ति की माँ और भाई से मिला। कीर्ति ने अपनी माँ और भाई को दूसरे कमरे में बिठाया और खुद चाय बनाने चली गई। कीर्ति की माँ और भाई उससे बात करने किचन पहुंचे। तभी किचन से एकदम से तेज आवाज आती है। अविनाश घबरा जाता है और भागकर किचन में जाता है। जो नजारा वो देखता है वो काफी भयानक और दिल दहला देने वाला था। कीर्ति की माँ ने कीर्ति के पैर एक तरफ से जोर से पकड़ रखे थे और दूसरी तरफ से कीर्ति का भाई संकेत एक धारदार हथियार से लगातार कीर्ति की गर्दन पर वार किए जा रहा था। अविनाश ये सब देखकर घबरा गया। उसने संकेत को रोकने की भी कोशिश की, पर संकेत पर मानो भूत सवार था। उसने अविनाश पर भी वार करने की कोशिश की, पर अविनाश वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद संकेत अपनी बहन कीर्ति का सर लेकर घर के बाहर निकला। उसने उस कटे सर के साथ एक फोटो भी ली, मानो जैसे उसने कोई महान काम किया हो। उसके बाद वो दोनों माँ बेटे बाइक पर सवार होकर चले गए। इस घटना के बाद पुलिस को फोन किया गया। पुलिस अब इस घटना की छानबीन करती है। अविनाश से उसका बयान लिया गया। अविनाश इस घटना के बाद काफी सहम गया था। आखिर कोई भी माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। पुलिस ने संकेत और उसकी मां की खोजबीन शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ संकेत ने अपनी बहन के कटे सर के साथ जो फोटो खींचा था वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। आरोपी संकेत और उसकी मां दोनों ही अब पुलिस की गिरफ्त में थे। केस साफ था, दोषी पकड़े जा चुके थे। ये मामला था ऑनर किलिंग का। कीर्ति के घर से भाग जाने के बाद उसके परिवार वालों को काफी ताने सुनने को मिल रहे थे। कीर्ति के पिता को भी काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। इस बात से कीर्ति के परिवार वालों के अंदर कीर्ति के लिए नफरत काफी बढ़ गई थी और इसी नफरत ने क्राइम का रूप ले लिया। कीर्ति और अविनाश एक ही कास्ट के थे, यानी ये कोई इंटरकास्ट मैरिज नहीं था, मगर फिर भी कीर्ति के माता पिता को ये शादी मंजूर नहीं थी। कीर्ति ये बात अच्छे से जानती थी कि उनके माता पिता कभी भी शादी के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए उसने बिना बताए घर से भागकर शादी करना ही बेहतर समझा। जब कुछ महीनों के बाद कीर्ति ने अपनी मां को अपने घर पर देखा तो उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। उसके परिवार वालों ने उसे माफ कर दिया है, पर उसका ये समझना काफी गलत था। उसकी मां उससे मिलने तो आई थी, मगर उसके मन में अभी भी कीर्ति के लिए काफी नफरत भरी हुई थी। उसकी मां का जाते समय रोना और पिता से सुलह की बात करना बस एक दिखावा था। ऊपर से जब कीर्ति की मां को ये पता चला कि कीर्ति मां बनने वाली है, तो उसकी नफरत कीर्ति के लिए और भी बढ़ जाती है। उसकी मां को लगा कि जिसकी वजह से उसके परिवार को ताने सुनने पड़ रहे थे, वो खुशी खुशी अपना परिवार बसाने की तैयारी में है। तभी उसकी मां ने फैसला कर लिया कि वो उसका घर उजाड़ देगी, भले ही उसके लिए उसकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। मगर इसके लिए कीर्ति का विश्वास भी जीतना बहुत जरूरी था। और जब उसकी मां ने उसका विश्वास जीत लिया, तो फिर वो 10 दिन बाद उसको मारने के इरादे से अपने बेटे के साथ उसके घर गई। कीर्ति अपनी माँ और भाई को देख काफी खुश थी। वो उनको घर के अंदर लेकर गई और उनकी खातिरदारी में जुट गई। उस समय अविनाश भी घर के अंदर ही था। उसको भी यकीन हो गया था कि उसकी सास ने उसको और कीर्ति को अपना लिया है। उसको थोड़ा भी शक नहीं हुआ कि उसकी सास और साला उस दिन उसकी पत्नी की हत्या करने के इरादे से आए हैं। कीर्ति उनके लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। उसकी माँ और भाई भी उससे बात करने के बहाने किचन में चले गए। फिर मौका देख उसके भाई ने उस पर वार कर दिया और बड़ी ही बेरहमी से उसका गला रेतना शुरू कर दिया। संकेत को कीर्ति का गला काटने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए कीर्ति की मां ने उसके पैर पकड़ रखे थे। ये मंजर कितना भयानक होगा, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। हत्या करने के बाद भी संकेत का गुस्सा शांत नहीं हुआ। 17 साल के संकेत ने न सिर्फ अपनी बहन का गला रेता, बल्कि उसके कटे सर के साथ फोटो भी ली।
जैसे मानो उसने कोई बहादुरी का काम किया हो। अविनाश, जो कि अपनी पत्नी के साथ नए जीवन के सपने देख रहा था, वो अब सदमे में था। आखिर कोई माँ और भाई इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं जो अपने हाथों से अपनी बहन की हत्या कर दे। भले ही 17 साल का नाबालिग संकेत इस केस का मुख्य आरोपी था, मगर इस जुर्म के लिए उसके पिता और उसकी माँ को दोषी माना जा रहा था, जिन्होंने ये सारी साजिश की, जिन्होंने संकेत को अपनी बहन के खिलाफ भड़काकर ऐसा घिनौना काम करवाया, ये जानते हुए भी कि वो प्रेग्नेंट है। पुलिस अभी भी इस छानबीन में लगी हुई है कि क्या संकेत के पिता भी इस जुर्म में उनके साथ थे या फिर ये काम माँ बेटे के अकेले की साजिश थी। अभी इस केस का फैसला आना बाकी है। इतना समय बीत जाने के बाद और आरोपियों की गिरफ्त में आ जाने के बाद भी आखिर फैसला आने में इतनी देरी क्यों? ये कोई नई बात नहीं है। ऑनर किलिंग को हमारे समाज में हत्या का जायज कारण माना जाता रहा है। 2 लोगों के प्यार करने की इतनी बड़ी सजा, क्या ये सही था? संकेत का अपनी बहन और उसको होने वाले बच्चे को मार देना जायज था। वो भाई और वो माँ जो कभी उसके अपने थे, जिसके साथ कीर्ति का बचपन बीता था। क्या सम्मान का एहसास इतना गहरा होता है कि एक हल्की सी चोट से लोग अपनों को ही भूल जाएं और हैवानियत से भरे जुर्म को अंजाम दे बैठें? अपने सम्मान को वापस लेने का क्या एकमात्र उपाय हत्या ही था? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं, और आगे ऐसी नई कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।